नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण आज व्यापार तथा उद्योग जगत के प्रमुख लोगों के साथ करेंगी बजट पूर्व परामर्श। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, बढ़ते भारत बदलते भारत की गाथा है मन की बात कार्यक्रम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर कैमरून में फंसे राज्य के 47 प्रवासी श्रमिकों में से 11 की सुरक्षित वापसी, बाकी को लाने के प्रयास जारी। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। रांची समेत राज्य के दक्षिणी जिलों में बारिश की संभावना। और हॉकी इंडिया लीग के दूसरे दिन रांची रार बंगाल टाइगर्स ने हैदराबाद तूफान्स को और सूरमा हॉकी क्लब ने तमिलनाडु ड्रैगन्स को हराया। और अब समाचार विस्तार से। वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण आज व्यापार तथा उद्योग जगत के प्रमुख लोगों के साथ बजट पूर्व परामर्श करेंगी। श्रीमती सीतारमण संसद में लगातार 8वां बजट पेश करने जा रही हैं। श्रीमती सीतारमण इस बैठक के जरिए विकास को तेज करने और खपत को बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेंगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम अत्यंत प्रेरणादायी और महत्वपूर्ण जानकारियों से भरपूर संबोधन होता है। श्री मरांडी ने मन की बात कार्यक्रम के 117वें एपिसोड के प्रसारण सुनने के बाद कहा कि इस कार्यक्रम में देश की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं को संजोते हुए उसकी गौरव गाथाओं के साथ सभी क्षेत्रों में भारत की प्रगति, बढ़ते भारत और बदलते भारत की झलक होती है। उन्होंने कहा कि देश के प्रत्येक नागरिक को प्रधानमंत्री के आह्वान पर निरंतर चलते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में योगदान करने के लिए संकल्पित होना चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर कैमरून में फंसे झारखंड के 47 प्रवासी श्रमिकों में से 11 श्रमिकों की सुरक्षित वापसी हो गई है। रांची एयरपोर्ट पर संयुक्त श्रम आयुक्त राजेश प्रसाद, सहायक आयुक्त अविनाश कुमार कृष्ण समेत श्रम विभाग के अधिकारियों ने मजदूरों का स्वागत किया। मौके पर संयुक्त श्रम आयुक्त राजेश प्रसाद ने आश्वासन दिया कि बाकी मजदूर भी जल्द वापस लौट आएंगे। पहले इनका डाटा कलेक्ट करेंगे कि ये क्या क्या योग्यता रखते हैं, उसके हिसाब से हम लोग प्रयास करेंगे कि या तो स्किल डेवलपमेंट्स इनको जोड़ेंगे या फिर इनको शिशु लोन, तरुण लोन जो हमारा मुद्रा लोन योजना है उससे जोड़ने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना है उससे जोड़ा जा सकता है। हजारीबाग के सदर एसडीओ अशोक कुमार की पत्नी अनीता कुमारी को न्याय दिलाने और दोषियों को सजा देने की मांग को लेकर कैंडल मार्च और मशाल जुलूस का आयोजन किया गया। सदर विधायक प्रदीप प्रसाद के नेतृत्व में आयोजित ये जुलूस बुढ़वा महादेव प्रांगण से शहर के विभिन्न चौक चौराहों से गुजरते हुए झंडा चौक पहुंचकर समाप्त हुआ, जहां अनीता कुमारी को श्रद्धांजलि अर्पित कर सभी ने उन्हें नमन किया। मौके पर प्रदीप प्रसाद ने कहा कि वे सड़क से लेकर सदन तक इस मुद्दे को उठाएंगे। तुरंत न्याय मिले, उस पदाधिकारी को पदमुक्त करके न्याय की ओर जाएं। अगर सरकार न्याय नहीं दिलाती तो हम लोग सदन में से भी नहीं चलने देंगे। हमारे जितने भी विधायक हैं इस जघन्य हत्याकांड की निंदा करते हैं और जल्द से जल्द इनकी एक निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। मौके पर मौजूद चतरा विधायक जनार्दन पासवान ने कहा कि वे आरोपित की गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। ऐसे अधिकारी के तुरंत मैं गिरफ्तारी की मांग करता हूँ जहाँ अधिकारी छुपा हुआ है। अब बताइए, ये अधिकारी पर निश्चित तौर पे तुरंत कार्रवाई हो, तुरंत गिरफ्तारी हो। इधर हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राज्य सरकार से आग्रह किया है कि सदर एसडीओ को पद मुक्त किया जाए ताकि बिना किसी दबाव के जांच की जा सके और पीड़ित परिवार को न्याय मिले। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी डॉक्टर के लक्ष्मण ने प्रदेश महामंत्री तथा सांसद डॉक्टर प्रदीप वर्मा को झारखंड का चुनाव अधिकारी नियुक्त किया है, जबकि प्रदेश मंत्री गणेश मिश्र, सुनीता सिंह और दुर्गा मरांडी को सह चुनाव अधिकारी बनाया गया है। इस संबंध में कल पत्र जारी कर इसकी घोषणा की गई।
पाकुड़ जिले में आयुष विभाग सुदूर क्षेत्र के लोगों को आयुष चिकित्सा का लाभ देने में जुटा हुआ है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पाकुड़ जिले के ग्रामीण इलाकों के लोगों को आयुष चिकित्सा का लाभ दिलाने का काम इन दिनों जोर शोर से किया जा रहा है। आयुष शिविर लगाकर ग्रामीणों की रक्तचाप, मधुमेह, गठिया, जोड़ों में दर्द सहित बच्चों से संबंधित बीमारियों की जांच की जा रही है और चिकित्सकीय परामर्श देने के साथ साथ उन्हें मुफ्त दवा भी मुहैया कराया जा रहा है। जिला प्रशासन की पहल पर आयुष कैंप पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्रों में बसे ग्रामीणों के बीच लगाया जा रहा है। ग्रामीण भी आयुष कैंप का भरपूर लाभ उठा रहे हैं। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। मौसम विभाग ने झारखंड के 15 जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। इनमें पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, गुमला, लातेहार, लोहरदगा, दुमका, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़ और जामताड़ा शामिल हैं। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि आज पलामू, संताल और उत्तरी जिलों में कोहरे का प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ ही रांची समेत राज्य के दक्षिणी जिलों में भी बारिश की संभावना बनी हुई है। 30 तारीख से जो मिनिमम टेम्परेचर 3 से 4 डिग्री तक हुई, उसमें गिरावट देखने को मिलेगी। 30 तारीख की सुबह की जो वार्निंग है उसमें हम लोग बात करेंगे तो कोहरे की भी संभावना रहेगी। हॉकी इंडिया लीग के दूसरे दिन के मैच में सूरमा हॉकी क्लब ने पेनल्टी शूटआउट में तमिलनाडु ड्रैगन्स को 4-1 से हरा दिया। इससे पहले श्राची रार बंगाल टाइगर्स ने हैदराबाद तूफान को 3-2 से हराकर 3 अंक हासिल किए। आज उत्तर प्रदेश रुद्र का मुकाबला वेदांत कलिंगा लांसर्स से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार 8:15 बजे से शुरू होगा। एक रिपोर्ट। सर्द हवाओं के बीच राउरकेला के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में हॉकी का जुनून चरम पर था। दूसरे दिन का पहला मुकाबला शराची बंगाल टाइगर्स और हैदराबाद तूफान के बीच खेला गया। इस मैच में 5 गोलों का थ्रिलर था। वापसी के साथ उतार चढ़ाव भरे इस मैच में आखिरकार शराची बंगाल टाइगर्स ने मुकाबला 3-2 से जीतने में सफलता पाई। पहले क्वार्टर के 9वें मिनट में ही बंगाल टाइगर्स के लिए पेनल्टी कॉर्नर पर शानदार गोल दागा जुगराज सिंह ने। इंजेक्ट करेंगे अभिषेक और ये बेहतरीन इंजेक्टर हैं। जुगराज सिंह पहला हमला, पहला गोल, बंगाल टाइगर्स 1-0 से आगे। फिर उसके बाद पलटवार करते हुए हैदराबाद तूफान ने खेल के 33वें मिनट में पेनाल्टी स्ट्रोक हासिल किया, लेकिन बंगाल टाइगर्स के गोलकीपर का शानदार बचाव रहा। मैच शराची बंगाल टाइगर्स ने 3-2 से जीत लिया। रविवार को दूसरा मैच सूरमा हॉकी क्लब और तमिलनाडु ड्रैगन्स के बीच भी रोमांच से भरा रहा। चौथे क्वार्टर में पहले तमिलनाडु ड्रैगन्स के नेथन अफ्रोन्स ने बढ़िया गोल किया। दूसरी कोशिश, गोल मिला है। तमिलनाडु ड्रैगन्स 1-0 से आगे। इसके बाद सूरमा हॉकी क्लब की ओर से गुरजंत ने कमाल का गोल दागा। पंजाब दे सूरमा हॉकी क्लब पहला मैच जीते हैं हॉकी इंडिया लीग में अपना। आज रात यूपी रुद्रास का मुकाबला वेदांता कलिंगा लांसर्स के साथ होगा। फुटबॉल। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल ISL 2024-25 में जमशेदपुर फुटबॉल क्लब ने JRD टाटा खेल परिसर में केरल ब्लास्टर्स फुटबॉल क्लब को 1-0 से हरा दिया। जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के प्रतीक चौधरी ने दूसरे हाफ में गोल किया। जमशेदपुर फुटबॉल क्लब अपना अगला मैच 4 जनवरी को बंगलुरु फुटबॉल क्लब के खिलाफ खेलेगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित होने वाले अखबारों ने आज अलग अलग खबरों को अपनी लीड बनाई है। दैनिक जागरण ने मन की बात कार्यक्रम के हवाले से लिखा है, समय की हर कसौटी पर खरा उतरा है संविधान। हिंदुस्तान की लीड है, राज्य में पंचायतें करेंगी पर्यटन स्थल का विकास। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, 17 साल की काम्या 7 महाद्वीपों की 7 चोटियां फतह कर बनी दुनिया की सबसे युवा पर्वतारोही। प्रभात खबर की हेडलाइन है, संसाधन में झारखंड के स्कूल टॉप पर, लेकिन शिक्षकों की कमी। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने दक्षिण कोरिया में विमान दुर्घटना की खबर को अपनी सुर्खी बनाई है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण आज व्यापार तथा उद्योग जगत के प्रमुख लोगों के साथ करेंगी बजट पूर्व परामर्श। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, बढ़ते भारत बदलते भारत की गाथा है मन की बात कार्यक्रम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर कैमरून में फंसे राज्य के 47 प्रवासी श्रमिकों में से 11 की सुरक्षित वापसी, बाकी को लाने के प्रयास जारी। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, रांची समेत राज्य के दक्षिण जिलों में बारिश की संभावना। और हॉकी इंडिया लीग के दूसरे दिन शराची रार बंगाल टाइगर्स ने हैदराबाद तूफान्स को और सूरमा हॉकी क्लब ने तमिलनाडु ड्रैगन्स को हराया।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। आपसे अगली मुलाकात होगी प्रादेशिक मुख्य समाचारों के साथ सवेरे 10 बजे। नमस्कार।